दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रकार का कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स होता है। दोस्तों दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी फील्ड की एक ब्रांच होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनिंग, टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग आदि के बारे में आपको सिखाया जाता है। इसमें कई प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है जैसे कि HTML, जावा, PHP, C++, इसके बाद पाइथन आदि लैंग्वेज इसमें शामिल है। दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कई सारे के आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से आगे चल के जिन्हें कोडिंग करना आपको पसंद होगा, जिनको आगे चल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो पहला स्किल्स आपको ये होनी चाहिए कि आपकी जो थिंकिंग पावर होनी चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए। दोस्तों जब आपका कोई किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो उस काम को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और उस काम को अपना 100% देते हैं। तो आपको कोडिंग में भी आपका अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज के बारे में आपको काफ़ी इंटरेस्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही सही, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपको टीम वर्क का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारे स्किल्स भी मांगी जाती है अगर आप बनना चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुख्य काम होता है प्रोग्रामिंग करना। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर को ये डेवलप भी करते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं। इसके साथ साथ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर ये ऐप बनाते हैं। इसके साथ साथ ऐप या फिर प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में आने वाली जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको सॉल्व करना भी इनका काम होता है। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना हो गया, इसके बाद सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करना हो गया या फिर उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर होते हैं उनको सॉफ्टवेयर बना के देना, ये सारा जो काम होता है वो काम होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, कौन सी कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप बनना चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सबसे पहले आपको पास करना होगा आपका 12th पास करने के बाद जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं तो 12th आपका होना चाहिए PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट से। इसके साथ साथ आपको कम से कम 50 से 60% आपका 12th में यहाँ पे मार्क्स मांगा जाता है। जैसे ही 12th पास कर लेते हैं इसके बाद आपको JEE जो कि एक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके क्लियर करके आपको IIT जैसे कॉलेज से आप BE या फिर BTech कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में और वहाँ से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी आपका दे देते हैं। अगर आप BTech या फिर BE कोर्स नहीं कर पाते हैं तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA कोर्स को कर सकते हैं या फिर आप BSc इन कंप्यूटर साइंस कोर्स को कर सकते हैं। इन कोर्सों में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, कुछ कॉलेजेस में आपका एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। जैसे ही इन कोर्सों की डिग्री आपके पास आ जाती है, इन कोर्सों की अगर बात कर ले तो सबसे पहले आपको कोर्सों के बारे में कुछ डिटेल देते हैं। अगर आप BTech करते हैं तो 4 साल का होता है, BSc इन कंप्यूटर साइंस करते हैं तो 3 साल, और BCA भी आपका 3 साल या 4 साल का कोर्स आपका पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे ही इन कोर्सों की डिग्री आपके पास आ जाती है इसके बाद आपको C लैंग्वेज, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, इसके बाद SQL, पाइथन, रोबी, ये कुछ लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिनको आपको सीखना होता है। जितना जल्दी आप इन लैंग्वेज को सीख लेते हैं इसके बाद आपको करना होगा सॉफ्टवेयर जॉब के लिए आवेदन करना है। किसी भी बड़ी कंपनी में आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं और जैसे ही जॉब के लिए आवेदन करेंगे वहाँ पर लिया जाएगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू को अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया वहाँ पे बेसिकली आपको चेक किया जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में स्किल्स बताया था। अगर आपको वहाँ पे आपके इंटरव्यू में सारे चेक किए जाता है और अगर आप इंटरव्यू को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप बैचलर लेवल में कर सकती हैं। तो बैचलर लेवल में कुछ कोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बता देते हैं, जैसे कि आप बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं, बैचलर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बैचलर इन सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंजीनियरिंग। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद आता है आपका BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BTech इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सारे कुछ आपके बैचलर लेवल के कोर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल में डिमांडेड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इन कोर्सों को कर रहे हैं। तो आप इन कोर्सों को करके आप बन सकते
सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोर्सों की फीस की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए आपको इस कोर्सों की फीस पड़ जाती है। बेसिकली आपकी डिपेंड करती है, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो ज़्यादा फीस लगती है, और नॉर्मल कॉलेज में आपका आसानी से कम फीस में ही आपको इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे जॉब मिलेगा और क्या क्या आप बन सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो करियर ऑप्शन आपके पास बहुत सारा होता है। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो आप बन सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बन सकते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर ट्रेंडिंग डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, वीडियो गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, बिग डाटा इंजीनियर बन सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास होता है अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं। अब बात करते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट आप में से जानना चाहते होंगे, जो भी आप कोर्स करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि हमें जॉब कहाँ पे मिलेगा और सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी की बात करें तो अगर आप नॉर्मल कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग में अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं आप, तो भी आप लगभग 20 से 40,000 रुपये मंथली की आप अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आपने अच्छी कंपनी में जॉब पा लिया है कहीं पे, तो आप 50,000 रुपये से लेके आप 80,000 रुपये तक लगभग कमा सकते हैं। वहीं कुछ कंपनियों में जो आपका पैकेज होता है वो करोड़ों में होता है, लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से सीखना होगा, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन करना होगा। सबसे पहले किसी कंपनी में आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, और वहाँ पे आपका जो पैकेज होता है वो करोड़ों रुपए भी कई बार आपको सालाना के मिल जाता है। तो ये बेनिफिट्स होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, सैलरी क्या होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।